सो हे गाइस, क्या हाल है। वेलकम बैक टू दिस चैनल यार। तो काफ़ी दिनों बाद आज एक वीडियो आ रही है और ये वीडियो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि क्या भैया मैं एक ईयर के अंदर दो स्कॉलरशिप ले सकता हूँ, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं कैसे रिटर्न करूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी स्कॉलरशिप लेनी है, कौन सी मुझे रिटर्न करनी है। तो सारा जो प्रोसेस है वो मैं आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कि कौन सी मुझे स्कॉलरशिप लेनी है, किस तरीके से मुझे लेनी है, कौन सी मुझे रिटर्न करनी है, कैसे मैं डिफरेंट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकता हूँ और उनका बेनिफिट उठा सकता हूँ। तो बिना देरी किए करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। सबसे पहले यार हम सबको पता कि यार हमें स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है। तो तेरे स्कॉलरशिप जो है ना, हमारे पास दो तरीके की, एक तो होती है आपकी गवर्नमेंट वाली, ठीक है, एक होती है आपकी प्राइवेट वाली, ठीक है। अभी गवर्नमेंट कौन सी होती है, लाइक जैसे एनएसपी हो रही है आपकी, एमसीएम हो रही, और आपकी हो रही है पोस्ट मैट्रिक हो रही, ठीक है। प्राइवेट वाली कौन सी हो रही है, जैसे आपकी एचडीएफसी हो रही, ठीक है। कुछ अलग अलग जो कॉलेज, जो अलग कंपनी जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, डेल की भी आती है स्कॉलरशिप, तो वो हो रही। और भी बहुत सारी है प्राइवेट स्कॉलरशिप, बहुत सारी है मतलब, ठीक है। और कुछ कॉलेज भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं यार दो स्कॉलरशिप की। तो अगर मैं बताऊं कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिल सकती है एक ईयर के अंदर, तो एक ईयर में सिर्फ आपको वन ही स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अब वो भले आपको 10,000 की मिले, ठीक है, या फिर आपको 1 लाख की मिले, या फिर 2 लाख की मिले, या फिर फुल फीस मिल जाए, ठीक है। लेकिन आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप रख सकते हो अपने किसी भी ईयर में, किसी भी कॉलेज के अंदर हो आप, या किसी भी ईयर के अंदर हो, तो उसमें आप सिर्फ एक ही स्कॉलरशिप ले सकते हो। अब भैया हमें कैसे पता चलेगा कि यार हमने एनएसपी भरी बट पैसे एमसीएम में अच्छे मिल रहे थे, या कुछ बच्चे होते हैं कि एमसीएम में ज़्यादा पैसे मिल रहे, कॉलेज वाली में कम पैसे मिले। तो क्या, जैसे मान लो किसी बच्चे ने कॉलेज वाली अप्लाई करी, उसमें उसको स्कॉलरशिप मिली मान लो 70,000 या हाफ ऑफ ट्यूशन फीस, बट एमसीएम में उसे फुल ऑफ ट्यूशन फीस मिल रही थी। तो बच्चा कह रहा है मेरा तो घाटा हो गया, मेरा तो लॉस हो गया यार, इसमें आधी मिली, इसमें मुझे पूरी मिल जाती। तो अब देखो आपको करना है क्या। अगर आप मान लो किसी भी ईयर हो, कोई बच्चा फर्स्ट ईयर के अंदर है, ठीक है, अब वो मान लो ओबीसी कैटेगरी का है, जस्ट सपोज, ठीक है, ओबीसी का। तो वो क्या रहे, सबसे पहले तो कॉलेज वाली, सबसे पहले तो वो उसके प्रायोरिटी दूंगा मैं, एनएसपी भरे, सबसे पहले एनएसपी भरे। उसके बाद एमसीएम, अगर उसको अभी तक कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। एनएसपी भर दिया, एमसीएम भी भर दिया, और तीसरी आप अपनी प्राइवेट भी भर सकते हो, और चौथी आप अपनी कॉलेज वाली भी भर सकते हो। स्कॉलरशिप आप सारी अप्लाई कर सकते हो, बट एक चीज़ आप ध्यान देना, जैसे कि मैंने और भी वीडियोज़ में बताया कि अगर आप ओबीसी के हो तो आपको एनएसपी में फुल फीस मिल जाती है, एमसीएम में आपको हाफ ऑफ ट्यूशन फीस मिलेगी। और अब तो इसलिए मैं बोलूँगा एमसीएम आप अवॉइड कर देना। तो आपको जब पता ही कि एमसीएम में मुझे पूरी फीस नहीं मिलेगी तो मैं नहीं भरना मुझे, ठीक है। तो इन सब तो नंबर भरो, ठीक है। एनएसपी में फुल फीस मिल जाएगी। अगर प्राइवेट वाली कोई स्कॉलरशिप आती है, जैसे डेल हो रही है ना, तो ये क्या करती है, आपको फुल ऑफ ट्यूशन फीस तो देती है, प्लस आपको कुछ पैसे प्रोवाइड करती है, लाइक फॉर लैपटॉप्स, और लैपटॉप भी आई थिंक दिया था इन्होंने। लास्ट कुछ बच्चों से मेरी बात हुई थी तो उनके लिए। कॉलेज वाले भी अगर आपको फुल फीस मिल सकती है तो वो आप रिस्ट पे ले लो, ठीक है। कि अब मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कि मुझे फुल फीस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अब जो आपने एनएसपी भी अप्लाई कर दी और कॉलेज वाली भी अप्लाई कर दी, ठीक है, और प्राइवेट वाली भी अप्लाई कर दी। मान लो जो प्राइवेट वाली आई थी उसने बोला हम फुल फीस देंगे, कॉलेज वालों ने बोला यार इसमें भी चांसेस आपके 5% की आपको फुल फीस मिल जाए। तो कॉलेज की तरफ से ये भी वेरीफाई हो जाएगी, ये भी वेरीफाई हो जाएगी, ये भी वेरीफाई हो जाएगी, तीनों वेरीफाई हो जाएगी। मिनिस्ट्री लेवल पे भी ये वेरीफाई हो जाएगी, ये भी, और ये भी हो जाएगी ऊपर लेवल तक। अब बात आती है यार पैसों की, यार कौन सी आपको पैसे मिलेंगे, मतलब कौन सी आपको रखनी है, कौन सी नहीं रखनी है। तो देखो एनएसपी और जो आपकी एमसीएम हो रही है, या कोई और कॉलेज, ये सब जितनी भी आप अप्लाई करते हो ना, ये सबसे पहला डाटा जो जाता है आपके पास, जो जो आपका डाटा है सबसे पहले वो जाता है कॉलेज के पास। तो कॉलेज वाले को पता होता है कि आपने कितनी स्कॉलरशिप अप्लाई करी है, उसके बाद ही जो है ऊपर जाता है, लाइक मिनिस्ट्री लेवल हो गया, इसके ऊपर वो जाता है, ठीक है। तो कॉलेज वाले को पता होता है कि आपने कितनी स्कॉलरशिप अप्लाई करी है। मान लो अब आपके अकाउंट में पैसे आए, अब पैसे किसके आए, एनएसपी के आ रहे हैं पैसे, एमसीएम के भी पैसे आ रहे हैं, ये आपके जो पैसे हैं वो एनएसपी के भी आ रहे हैं, एमसीएम के भी आ रहे हैं, और कॉलेज वाले के भी आ रहे हैं। पैसे आपके पास अकाउंट में आ जाएंगे, तीनों के पैसे आ जाएंगे अकाउंट में। हो सकता है कॉलेज वाले ना आए, ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कॉलेज वाले ना आए, क्योंकि कॉलेज वाले को पता है कि आपने और स्कॉलरशिप अप्लाई करी है, उसके पैसे आपके अकाउंट में आ रहे हैं। तो हो सकता है कॉलेज वाले ना आए। और अगर आप भी जाते हैं, मान लो एनएसपी के भी आ रहे हैं, एमसीएम के भी आ रहे हैं, एनएसपी की आपकी फुल फीस आ गई, मान लो आपकी फीस थी 2.5 लाख, एमसीएम के आ रहे इसके हाफ ऑफ ट्यूशन फीस, अराउंड मान लो 1.5 लाख आ गए,
और कॉलेज वाली भी आपकी ट्यूशन फीस आ रही है 1.5 लाख। अब बोलोगे भैया मेरे पास तो पैसा ही पैसा हो जाए, क्योंकि तीनों मिला के मेरे पास मेरा अकाउंट में हो रहा है 2 3 4 5 5.5 लाख रुपीज़ हो चुके हैं। हाँ 2 3 4 5 ठीक है। अब मुझे कौन सी स्कॉलरशिप रखनी है, मैं रिटर्न कैसे करूँगा, क्या प्रोसेस हो रहा वो सब मुझे बता दो। क्योंकि आप अब बोलोगे भैया देखो नोटिस भी आता है, बट नोटिस ना जनरली कॉलेज नहीं रिलीज करती है, ठीक है। तो नोटिस नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पैसे आपके हो रहे। जब नेक्स्ट ईयर जब आप सेकेंड ईयर जाओगे, सेकेंड ईयर में जाओगे तो स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। जैसे मान लो मुझे एनएसपी में सबसे ज़्यादा पैसा मिला, तो मैं एनएसपी ही में ही जाऊँगा। ऑब्वियसली बात है कि मैं एनएसपी में जाऊँगा फिर से रिन्यू के लिए। तो जब आप एनएसपी के लिए जाओगे तो सबसे पहले कॉलेज वाले के पास जा रहा आपका डाटा। तो कॉलेज वाले देखेंगे यार आपने तो पहले से ऑलरेडी 3 स्कॉलरशिप ले रखी है, तो वो आपसे बोलेंगे कि यार आप इनमें से एक ही स्कॉलरशिप रख सकते हो और बाकी जो है 2 तो रिटर्न करनी है आपको। 2 तो आपको रिटर्न करनी है। रिटर्न कैसे करनी है, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, एक एप्लीकेशन, और जिस अकाउंट में आपके पैसे आए हैं उसका आपको डीडी बना के देना है, जितना अमाउंट आया है। तो डीडी आपको जैसे एमसीएम का डीडी देना पड़ेगा 1.5 लाख का, और एक कॉलेज वाली जो स्कॉलरशिप आई थी उसका डीडी देना होगा 1.5 लाख का। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो एट द एंड आपके पास सिर्फ एनएसपी रही और बाकी आपके पास जो एमसीएम थी कॉलेज वाली थी वो आपको रिटर्न करनी पड़ेगी। हाँ यहाँ पे बेनिफिट होता है, ये आप एक ही साल करना, ठीक है। जैसे आपने फर्स्ट ईयर में आपने अप्लाई करी और जिसमें आपको ज़्यादा पैसा मिला आपने वो रख ली, बाकी सारी रिटर्न कर दी। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिटर्न कर दी सारी, नेक्स्ट ईयर से आपको सिर्फ एनएसपी ही रिन्यू करनी है। अब यहाँ पे चला के मत दिखाना कि मैं एमसीएम भी भर देता हूँ, ठीक है, फिर से भर देता हूँ एमसीएम, क्या हो जाए पैसे आ जाएंगे, नहीं है ऐसा मत करना। थर्ड ईयर में भी सिर्फ एनएसपी, फोर्थ ईयर में भी सिर्फ एनएसपी, क्योंकि एनएसपी में ज़्यादा पैसा मिला था इसीलिए। एमसीएम में 1.5 लाख के आसपास ही आते हैं ओबीसी वाले के लिए। और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा। एससी एसटी वाले यार देखो, एससी एसटी वाले बोलते हैं एनएसपी वगैरह, उसमें भी शायद एनएसपी से ही आपको अब अप्लाई करनी है। पोस्ट मैट्रिक जो है वो भी एनएसपी के थ्रू ही हो जाए, तो आपके लिए वो बेस्ट है, आप वो अप्लाई करो। ओबीसी वालों के लिए ये एनएसपी बेस्ट है, ओबीसी वाले वो अप्लाई करें। साथ ही साथ में और भी अप्लाई कर सकते हो लाइक प्राइवेट वगैरह, ठीक है। और जो जनरल वाले हैं ईडब्ल्यूएस वाले, वो मैं बोलूँगा आप एक कॉलेज वाली अप्लाई करो, ठीक है, और एक आप अपनी प्राइवेट वाली अप्लाई करो। और प्राइवेट वाले में अगर अच्छा पैसा मिल रहा है तो उसे रखो, और कॉलेज वाले में भी हाफ, कॉलेज वाले में देखो 99% आपको हाफ ऑफ ट्यूशन फीस मिलेगी। इन केस 1% केस बनता है कि यार आपको फुल फीस मिल जाए, लेकिन आप प्राइवेट वाली अप्लाई करो, ठीक है। तो मैंने बता दिया तो रिटर्न का प्रोसेस, तो रिटर्न का प्रोसेस यही है, आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। इससे एक बेनिफिट मिल जाता है आपको, मैं बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पैसे आ जाते हैं मार्च तक में आ जाते हैं, और जो नेक्स्ट डेट होती है अप्लाई करने की वो होती है लगभग अगस्त या सितंबर में। तो अब मार्च से लेकर जो अगस्त तक का जो बीच का टाइम है, ठीक है, लगभग जो तो 3 से 4 मंथ है, तो उसमें आपके अकाउंट में थे 5 लाख कुछ रुपए थे, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा आपको ज़्यादा मिल जाएगा, जो आपको बैंक ऑफर करता है 3% साल के आसपास का, तो वो आपको लगभग जो है ज़्यादा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद जो है आपको रिटर्न करनी पड़ेगी पैसे, और इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे कौन सी स्कॉलरशिप लेनी चाहिए और कौन सी मुझे सजेस्ट करनी चाहिए आगे बच्चों को, और या फिर मुझे कौन सी अप्लाई करनी है दोबारा से, ये आपको आइडिया मिल जाएगा। क्योंकि हो सकता है मान लो आप जो जिस पे आप बोल रहे थे लाइक आप बोल रहे थे कॉलेज वाली मुझे अच्छी मिल जाएगी, इसलिए मैंने अप्लाई नहीं किया किसी और में, तो उसमें मुझे हाफ ऑफ ट्यूशन फीस ही मिली 70,000 रुपये। और एमसीएम मैंने अप्लाई नहीं करी जिसमें मुझे अराउंड फुल ट्यूशन फीस मिल सकती थी, जो कि 1.5 लाख रुपये थी। तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस बच्चे सिर्फ कॉलेज वाली भरते हैं, उसमें मान लो उनको 50% ऑफ ट्यूशन फीस मिल गया, और एमसीएम में 100% मिल रहा था ट्यूशन फीस। तो यहाँ पे उनका अब दोनों अप्लाई कर दे रहा, तो उसको पता रहेगा कि दोनों में से जो अच्छी आएगी, मान लो एमसीएम ज़्यादा आई तो रख ली, कॉलेज वाली रिटर्न कर दी, और कॉलेज वाली ज़्यादा आई एमसीएम कम आई तो कॉलेज वाली एमसीएम रिटर्न कर दी। तो ये फ़ायदा आपको मिल जाता है अगर आप 1 या 2 स्कॉलरशिप साथ में अप्लाई करते हो तो। अदरवाइज़ मान लो कोई बच्चा तो कॉलेज वाले पर डिपेंडेंट था, उसको सिर्फ 70,000 आए, जो कि हुआ है। मैंने जब सेकेंड ईयर में एनएसपी अप्लाई करी थी तो मैंने इसलिए अप्लाई करी थी कि यार मेरे पास कॉलेज वाली मिल रखी थी मुझे, जो थी हाफ ऑफ ट्यूशन फीस, ठीक है। तो इससे मैंने दोबारा एनएसपी अप्लाई करी कि यार हो सकता है ज़्यादा मिल जाए अमाउंट, और हुआ भी ऐसा, मुझे ज़्यादा अमाउंट मिला, और मैंने फिर जो है कॉलेज वाली रिटर्न कर दी पैसे। बहुत से बच्चों ने नहीं एनएसपी अप्लाई करी कि यार हमें तो मिल चुकी है ऑलरेडी पैसे, 1.5 लाख रुपये हमें मिल रहे हैं, हम क्यों अप्लाई करें, इतना ही मिलेगा, तो उनका घाटा हो गया और वो थर्ड ईयर पे अप्लाई नहीं कर पाया, क्योंकि फ्रेश जो रजिस्ट्रेशन थी वो सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले ही अप्लाई कर सकते थे, थर्ड ईयर वाले नहीं कर सकते थे। तो ये था पूरा वीडियो, ठीक है।
तो जो भी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि भैया 2 स्कॉलरशिप 3 स्कॉलरशिप रिटर्न का प्रोसेस क्या है, सिंपल है रिटर्न का यार। आपको सिर्फ जाना है, उससे बोलना है कि मुझे ये पैसे रिटर्न करने हैं। वो आपको बोलेगा कि ये एक एप्लीकेशन लिख दो और एक DD बना के दे दो इसके थ्रू। बस इतना ही था इस वीडियो के अंदर। तो बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दो भाई फटाफट से। स्पेलिंग ठीक है ना? हाँ ठीक है। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, शेयर कर दो जिसको भी डाउट आ रहा था, जो भी स्कॉलरशिप लेना चाहता है। तो बाकी स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है बहुत सारी यूट्यूब पे, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही था, हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।